कुछ भी संदेह नहीं, तुम दीप शिखा सी हो बाला, मेरे स्वामी के महलों में होगा तुमसे अति उजियाला। पर उसे पतंग बताने में मृग नैनी भूल तुम्हारी है, वह तो प्रचंड आंधी समान दुर्गंध और भयकारी है। सुंदरी छोड़ दो प्रण अपना, उससे लड़ना है व्यर्थ यहाँ, आंधी के आगे टिकने का है दीपक में सामर्थ्य कहाँ। क्या ताकत अबाबील की है जो वह शिकरे से भिड़ जावे, क्या ताकत तिलता की है जो वह आंधी से अड़ पावे। वह कहाँ और तुम कहाँ सुमुखी, मत करो जान कर नादानी, मेरी मानो सुख पाओगी बनकर उस योद्धा की रानी। पाया है किसने भला उसके बल का पार, उसे जीतने का तजो चंद्रानन विचार। तुम हो यदि रूपवती नारी तो वह भी शक्तिमान नर है, तुम हो उसके लायक तो वह बस योग्य तुम्हारे ही वर है। गंगा सी चल करके रमणी क्यों नहीं सिंधु से मिलती हो, अथवा कंकड़ में जड़ करके क्यों नहीं कनी सी खिलती हो। मेरे स्वामी के विक्रम से सुरगण सारे थर्राते हैं, उसको प्रसन्न करने के हित कितने ही भेंट चढ़ाते हैं। आतंक न उसका हो जिससे ऐसा कोई भीगे है नहीं, वह आज जगत का ईश्वर है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। क्या भला तुम्हारी हस्ती है जो उससे युद्ध करो भारी, वह महाप्रतापी शूरवीर तुम सुकुमारी अबला नारी। क्यों संकट व्यर्थ बुलाती हो, निज प्राण के झंझट में पड़कर रमणी ना विजय पा सकती है रण में रणधीरों से लड़कर। अतएव चलो कहना मानो, मिथ्याभिमान का त्याग करो, यदि जन्म सुफल करना है तो निश्चल पति से अनुराग करो। शुंभ दूत का कथन यह सुन कर भले प्रकार, माताओं तत्काल ही बोली वचन विचार। सच कहते हो तुम दूत राज, मैं हूँ दुर्बल कोमल नारी, और उस पर यहाँ अकेली ही फिरती हो बन बन में मारी। यद्यपि कुछ साधन नहीं किंतु लड़ने की हिम्मत है भारी, मैं पीछे पग न हटाऊंगी केवल इसलिए कि हूँ नारी। तुम कहते हो मुझ नारी का नर से लड़ना है व्यर्थ यहाँ, नारी पर जय पाने का पर नर में होगा सामर्थ्य कहाँ।
तो है दूत वहां जाकर मुझसे न आज वहरार करे। निर्बल होकर बल वाले से क्यों भला व्यर्थ तकरार करे। नारी से रार बढ़ाने का फल कभी न अच्छा होवेगा। पावक पर झपटेगा पतंग तो अपना ही तन खोवेगा। क्या एक शुंभ की कहते हो यदि लाखों शुंभ यहाँ आवे। फिर भी मैं हूँ वह महाशक्ति जिस पर वह जय ना हो पावे। क्या मतलब है इन बातों से प्रण जो कुछ मैंने ठाना है। हे दूत उसे तो किसी तरह आजीवन मुझे निभाना है। जो ठान चुकी सो ठान चुकी अब कभी न उसको छोड़ूंगी। यह जान अगर जावे तो भी प्रण अपना कभी न तोड़ूंगी। डर कर क्या शुंभ निशाचर से अपनी मर्यादा भंग करूं। नारी हूं तो क्या पुरुषों से डर कर मैं कभी ना जंग करूं। सुन कर के जगन जननी के निर्भय वचन कराल। हुए शुंभ के दूत के नेत्र क्रोध से लाल। बोला ओ मूर्ख सुंदरी मैं जितना तुझको समझाता हूँ। जितना ही मुझे राज रानी बनने की राह बताता हूँ। उतनी ही क्या जाने क्यों कर तेरी मति कटती जाती है। रस्ते पर आने के बदले पग पग पर बहकी जाती है। जब नाश किसी का होता है तब उसकी मति हो जाती है। जो हित की कहता है उसकी कुछ बात न उसको भाती है। इससे यह ज्ञात हो रहा है या तो विनष्ट हो जाएगी अथवा यह स्वामी के द्वारा जीवित बंधन में आएगी। शुंभ से शूर की महिमा पर देती है कुछ तू ध्यान नहीं। वह अगर बिगड़ बैठेगा तो उसका रुकना आसान नहीं। इसलिए व्यर्थ बैठे बैठे क्यों अपनी मौत बुलाती है। क्यों नहीं साथ मेरे चल कर महलों में छवि सरसाती है। दो राह खुली है उनमें से तू किसी एक पथ पर हो जा। या तो सुख शैया पर सो जा या मरने पर तत्पर हो जा। कहना मेरा है यही तुझसे अंतिम बार। या तो हो इस पार तू या हो जा उस पार। इधर सभी सुख साज है पुरजन परिजन नृत्य। उधर मचा है मृत्यु का भीषण तांडव नृत्य। सुन कर उपदेश दूत वर का जग जननी ने यह बात कही। मानो भू पर शशि मंडल से अमृत की शीतल
न ऊंट निज जीवन में ऊंचे पर्वत तक जाता है, तब तक बस वह अपने ही को सबसे ऊंचा ठहराता है। इसलिए उचित है यह उसको घर ही में ऊंचा हुआ करे, और किसी शैल तक जाने का अभिलाष न मन में किया करे। माँ के ऐसे उक्ति सुन होकर बहुत उदास गया दूत वह वहाँ से शुंभ राज के पास। फिर माता का संदेश सभी बतलाया अपने स्वामी को, साध्वी का शुद्ध विचार सभी बतलाया उसने कामी को। कुछ सच कुछ झूठ बना करके सब बातें उसने बतलाई, माँ के विरुद्ध उस दानव की क्रोधा अग्नि खूब भड़काई। माता से बातें करने में जब पार न कुछ उसने पाया, तब उसने बदला लेने का मन में विचार यह ठहराया। कुछ नमक मिर्च का लेप लगा उसने सब हाल बयान किया, अब गुण कह कर देवी जी के गुण गण का खूब बखान किया। जब सुना शुंभ ने जननी का सारा संदेश दूत द्वारा, ऊंचा चढ़ गया शीघ्रता से तब उसके गुस्से का पारा। बलि निशाचर राज वह बोला हो कर दुष्ट, सचमुच अब नारी का भाग्य हुआ है रुष्ट। हे दूत कौन इस दुनिया में पैदा ऐसा शहज़ोर हुआ, किसकी ताकत के फिरते पर नारी में ऐसा जोर हुआ। है कौन कि बिल्कुल ही करीब जिसके जीवन का छोर हुआ, सच कहता हूँ इन बातों से अपमान हमारा घोर हुआ। यदि सच है सभी बात तेरी जो तूने अभी बताई है, तो सचमुच ही उस नारी के सिर मौत आज मंडराई है। मैं क्या कर सकता हूँ जब वह खुद अपनी मौत बुलाती है, वरना मेरा अपमान करे ऐसी किसकी दृढ़ छाती है। संभव है कहाँ कि यह कह कर नारी वह जीती बच जाए, चिड़िया सूरज तक उड़े मगर कुछ देह न उसकी झुलसाए। इसलिए न मुझे दोष है अब उसके सिर काल बोलता है, और रह रह कर यह हाथ मेरा अपनी तलवार तोलता है। विदा किया उस दूत को कह कर ऐसे बैन, पर ना शुंभ के चित्त में आया कुछ भी चैन। आता था ज्यों ज्यों से अपने बल का ध्यान, त्यों ही त्यों
को सब बात